हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। काव्या एक जिज्ञासु और साहसी लड़की थी। उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन उसका मन हमेशा नई नई चीजों को खोजने में लगा रहता था। गांव के लोग उसे अक्सर कहते, काव्या, तू बड़ी होकर जरूर कोई अद्भुत खोज करेगी। काव्या का गांव पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। चारों ओर हरियाली, झरनों की मधुर ध्वनि और पक्षियों की चहचहाहट गांव को स्वर्ग जैसा बना देती थी। लेकिन इस सुंदरता के बीच एक ऐसा जंगल भी था, जिसके बारे में लोग डर से बात करते थे। उसे कहते थे, जादुई जंगल। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। कोई अंदर गया तो शायद ही वापस लौटा हो। पेड़ चलते हैं, परछाइयां बातें करती हैं, और कभी-कभी रहस्यमयी रोशनी गहराई से झलकती है। काव्या ने बचपन से ये कहानियां सुनी थी, लेकिन उसका मन डरने की बजाय और अधिक जानने को चाहता था। वह अक्सर सोचती, आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है जो सबको डराता है? अगर रहस्य है, तो उसे उजागर करना ही चाहिए। पहला कदम जंगल की ओर। एक दिन, जब सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आकाश लालिमा से भर गया था, काव्या ने तय किया कि अब समय आ गया है। उसने अपने छोटे बैग में टॉर्च, एक पानी की बोतल, नोटबुक और एक पेंसिल रखी। उसकी माँ ने उसे आवाज दी, काव्या, अंधेरा होने वाला है, घर से बाहर मत जाना। लेकिन काव्या के मन में जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि उसने धीरे से पीछे का दरवाजा खोला और जंगल की ओर बढ़ गई। जंगल का प्रवेश द्वार काई से ढके पत्थरों और घने बांसों से घिरा था। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे लगा मानो हवा अचानक भारी हो गई हो। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई देने लगी। अजीब आवाजें और चमकती रोशनी। काव्या धीरे धीरे भीतर बढ़ रही थी। कुछ ही दूरी पर उसे एक हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दी। ये क्या है? जुगनू या कुछ और? वह उस रोशनी के पीछे भागी। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, रोशनी अचानक गायब हो गई। उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी, काव्या, काव्या। काव्या चौंक गई। कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया, केवल पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं और गहरी छाया। जादुई नक्शा। चलते चलते काव्या को जमीन पर एक पुराना चमड़े का टुकड़ा मिला। उसने उठाकर देखा, वह एक नक्शा था। नक्शे पर जंगल का चित्र बना था और बीच में एक लाल बिंदु चमक रहा था। उस बिंदु के नीचे लिखा था, सत्य का वृक्ष। काव्या की आंखें चमक उठीं। तो यही है इस जंगल का रहस्य। मुझे इसे खोजकर रहना होगा। जंगल के जीव। नक्शे का पीछा करते हुए काव्या और गहराई में पहुंची। अचानक उसे झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। उसने टॉर्च की रोशनी डाली और देखा, वहां 3 अजीब जीव खड़े थे। वे न तो पूरी तरह जानवर थे, न इंसान। उनकी आंखें चमक रही थी और चेहरों पर अजीब मुस्कान थी। कौन हो तुम? काव्या ने साहस से पूछा। एक जीव बोला, हम जंगल के रक्षक हैं। कोई भी इस जंगल का रहस्य बिना परीक्षा दिए नहीं पा सकता। काव्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, ठीक है, तो लो मेरी परीक्षा।
मैं नहीं डरती। पहली परीक्षा साहस की। जीवो ने काव्या को एक गुफा की ओर भेजा। गुफा अंधेरे से भरी थी और अंदर अजीब आवाजें गूंज रही थी। जैसे ही काव्या अंदर गई, सामने अचानक एक विशाल छाया खड़ी हो गई। वह एक डरावने दैत्य जैसी दिखती थी। अगर आगे बढ़ना है तो मुझे पार करो, छाया गर्जी। काव्या ने गहरी सांस ली और सोचा, ये असली नहीं हो सकता। ये मेरे डर की परछाई है। उसने साहस जुटाकर कहा, तुम सिर्फ मेरे डर का रूप हो। मैं तुमसे नहीं डरती। जैसे ही उसने यह कहा, दैत्य की छाया गायब हो गई और रास्ता साफ हो गया। दूसरी परीक्षा बुद्धि की। गुफा से निकलते ही काव्या को एक बड़ा पत्थर मिला, जिस पर 3 सवाल लिखे थे। वह कौन है जो हर समय चलता है लेकिन कहीं नहीं जाता? वह कौन है जिसे तोड़ते ही वह और बढ़ जाता है? वह कौन है जो सबको बांटता है लेकिन खुद कम नहीं होता? काव्या ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिए, समय, वादा, ज्ञान। जैसे ही उसने जवाब पूरे किए, पत्थर चमकने लगा और नक्शे का अगला हिस्सा प्रकट हो गया। तीसरी परीक्षा दिल की। अब जंगल ने अंतिम चुनौती दी। सामने एक पुल था, जो झील के ऊपर बना हुआ था। लेकिन वह पुल टूट-टूट कर हिल रहा था। तभी एक छोटी चिड़िया पानी में गिर गई और डूबने लगी। काव्या के सामने 2 विकल्प थे, या तो चिड़िया को बचाएं या जल्दी से पुल पार कर ले। काव्या का दिल बोला, पहले चिड़िया को बचाना जरूरी है। उसने झील में छलांग लगाई, चिड़िया को निकाला और किनारे पर छोड़ा। तभी पुल अपने आप मजबूत हो गया और उस पर सुनहरी रोशनी बिखर गई। सत्य का वृक्ष। आखिरकार काव्या नक्शे के लाल बिंदु तक पहुंची। वहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था, जिसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थी। पेड़ ने मानो स्वयं उससे बात की। काव्या, तुमने साहस, बुद्धि और करुणा की परीक्षा पास कर ली है। अब तुम इस जंगल का रहस्य जान सकती हो। पेड़ की जड़ों के बीच एक प्राचीन दीपक रखा था। जैसे ही काव्या ने उसे उठाया, दीपक चमक उठा और उसमें से आवाज आई, यह दीपक सत्य और ज्ञान का प्रतीक है। जो इसके योग्य होगा, वही इसे पाएगा। घर वापसी। काव्या दीपक लेकर गांव लौटी। लोगों ने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन जब दीपक की रोशनी ने पूरे गांव को प्रकाशित कर दिया, तब सबने देखा कि यह सच है। उस दिन से गांव के लोग जंगल से नहीं डरते थे, बल्कि उसे सम्मान देने लगे। काव्या गांव की सबसे बड़ी खोजकर्ता कहलाने लगी। और काव्या ने मन ही मन सोचा, असली जादू हमारे साहस, बुद्धि और करुणा में है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।